महंगाई नामंजूर, ईरान में एहतजाज थम न सका। तेहरान और दीगर बड़े शहरों में अवाम 12 रोज से सड़कों पर। इंसानी हकूक के ग्रुप्स के मुताबिक एहतजाज ईरान के तमाम 31 सूबों में 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है। अब तक 45 अफराद जाँ बहक, 2200 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की आवाम से इत्तेहाद और एकजहती बरकरार रखने की अपील। आवाम से खिताब में कहा, कुछ फसादी अनासर अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर अमरीकी सदर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। खामनई ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि हम अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। ईरान किसी गैर मुल्की ताकत के लिए काम करने वाले किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुदमुख्तारी की तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रोकने का मुतालबा। तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि दाखिली मामलात पर अमरीकी बयानात मुदाखलत और धोखादही है। अमरीकी मौक़िफ़ ईरान के खिलाफ दुश्मनी और दबाव की पॉलिसी का तसलसल है। मुजाहिरीन को कत्ल किया तो बहुत सख्त जवाब देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को मुतनब्बे कर दिया। कहा कि लोगों के कत्ल पर खामोश नहीं बैठेंगे। बाज़-अमवात भगदड़ के बायस भी हुई। जरूरी नहीं कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का नतीजा हो। हर मौत का जिम्मेदार किसी एक फरीक को नहीं ठहरा सकते, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरानी मुजाहिरीन बहादुर लोग हैं, वो आज़ादी के लिए खड़े हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि चीन ताइवान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। चीन ताइवान में क्या इक़दाम करता है, ये चीनी सदर पर मुनहसर है। अमेरिका ने कब्जे में लिए गए ऑयल टैंकर के अमले के 2 रूसी अरकान को रिहा कर दिया। रूसी वज़ारत ख़ारिजा की तस्दीक तर्जुमान मारिया का कहना है कि हम अमेरिका के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। रूसी अरकान की रिहाई पर अमेरिकी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने शहरियों की जल्द वतन वापसी को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतल्लिक़ा उमूर पर फ़ौरन अमली काम भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। बिजली शोबे में जारी इस्लाहात से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएँ। इस इक़दाम से खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी और इन इलाकों में बिजली मुसलसल मैसर होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि पेस्को और कैस्को के ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स में फिल-4 पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूएई के सिजवानी ग्रुप की मुलाकात, सरमायाकारी और मुआशी शराकतदारी में मज़ीद ताउन का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाक यूएई ताल्लुकात मौसर मुआशी ताउन और सरमायाकारी की समत बढ़ रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान के हालिया दौरे ने शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत दी है। वज़ीर-ए-आज़म की रमज़ानुल मुबारक के लिए मुअस्सर और सूदमंद पैकेज मुरतब करने की हिदायत। गुज़श्ता रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी तौसीक़ पर जायज़ा इजलास। मुस्तनद ऑडिट इदारे की जानिब से मुस्बत रिपोर्ट पर मुतल्लिक़ा इदारों की सताइश। शहबाज शरीफ ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए माली बेज़ाब्तगियाँ, बदनज़मी, इस्तेहसाल खत्म करके शफाफ निज़ाम बनाया। तमाम इदारे पिछले साल से ज़्यादा मुअस्सर सिफारिशात दें। गरीबों और सफ़ेदपोशों की माली मुआवनत और समाजी आसूदगी अवलीन तरजीह है। जेम्स सेक्टर में इस्लाहात और आलमी तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी। जियोलॉजिकल सर्वे से ज़खायर की जोग्राफिये और मालियत का तयन करने की हिदायत। सूबाई हुकूमतों, मुतल्लिक़ा इदारों, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी है। पीटीआई कलअदम टीटीपी का सियासी विंग है। उन्होंने कलअदम टीटीपी से हमले न करने का इस्तिस्ना लिया है। ये उनके खिलाफ बगावत करने से घबराते हैं, जबकि पीटीआई वालों पर कभी दहशतगर्द हमला नहीं होगा, क्योंकि ये खुद उनकी सहूलतकारी करते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की दिफाई और मौशी कामयाबियाँ गिनवाने के साथ साथ सियासी हरीफों पर भी तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुल्क दिवालिया होने के करीब था, हमने संभाला। कहा जाता है वज़ीर आज़म ने इतने गैर मुल्की दौरे कर दिए, एक शख्स की वजह से मुल्क तन्हाई का शिकार था। आज वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क रेड कारपेट दिया जाता है। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बानी का जो पैगाम होता था वो बाहर आकर बताता था, अब ये हक भी छीन लिया गया है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब भी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को कॉल दी वो घरों से निकल कर आते हैं। पार्टी का जो भी फैसला होगा उस पर मुझ समेत तमाम रहनुमा अमल करेंगे। वेनेज़ुएला, गजा, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है ये बताता है कि हर मुल्क की सालमियत की शदीद ज़रूरत है।
हुकूमत मुज़ाकरात के लिए आमादा है। मुज़ाकरात में रुकावट पीटीआई के अंदरूनी ग्रुप हैं। एक ग्रुप हुकूमत और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहता है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है पीटीआई का निस्फ हिस्सा मुज़ाकरात की मुखालिफत कर रहा है। ये जमात मुज़ाकरात में गैर संजीदा रवैया रखती है। उनके साथ मुज़ाकरात गैर मशरूत होने चाहिए। हुकूमत पीटीआई की तकसीम दर तकसीम सियासत रोकने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन लीडर की तकर्री से कोई मसला नहीं, ये तकर्र स्पीकर कौमी असम्बली से मुताल्लिक है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सिंध के 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। सुहेल आफरीदी को सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। रैली की शक्ल में सुहेल आफरीदी को इंसाफ हाउस लाएंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आला केपी की सियासी सरगर्मियां भी शेड्यूल। कराची प्रेस क्लब में मीट द प्रेस से खिताब करेंगे। वज़ीर आला से मुराद अली शाह के साथ मुलाकात शेड्यूल। सियासी रहनुमाओं, वकला, ताजिर तंजीमों से मुलाकातें करेंगे। बाग जिना का दौरा और जलसे के मकाम का जायजा लेंगे। 11 जनवरी को बरूज एतवार जिना ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। पीटीआई सिंध का कहना है तमाम प्रोग्राम शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का तहरीक इंसाफ को जिना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त देने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सुहेल आफरीदी जहां भी जाना चाहें पूरी आज़ादी है। जो भी प्रोग्राम करना है करें, इतना ख्याल रखें कि आवाम को तकलीफ ना हो। कानून हाथ में ना ले। कानून के दायरे में किसी भी सरगर्मी की इजाज़त है। नजरियाती इख्तलाफात के मुताबिक उनसे जमहूरी तरीके से डील करेंगे। चाहें तो हम पर भी इखलाक के दायरे में रह के तनकीद कर लें। नासिर हुसैन शाह ने कहा पीटीआई समेत किसी भी जमात की पुरअमन जिद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। कानून की खिलाफ वर्जी हो तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। उन्होंने बागी जिना में जलसे की इजाज़त मांगी, वो दे दी है। पाक अमरीका ताल्लुकात जितने आज मजबूत हैं तारीख में कभी ऐसे बेहतरीन नहीं रहे। पाकिस्तान में अमरीकी सिफारतकार हैंडी हेलस का बयान कहते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मजबूत रवाबित हैं। ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूत बुनियादों की अक्कासी करते हैं। सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के लिए मस्बत बयानात ने अवामी सतह पर भी खैर ज़गाली को फ़रोग़ दिया है। ट्रंप मुतादिद मौक़े पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के बारे में मस्बत बयानात दे चुके हैं। अमरीकी कंपनियाँ जहाँ भी सरमायाकारी करती हैं वहाँ मकामी बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत को तरजीह देती हैं। अमरीकी सिफारत खाने की कोशिश है कि पाकिस्तानी नौजवानों को तालीम, तहकीक और मुआशी मौक़े से मुतालिक मुस्तनद और काबिल एतमाद मालूमात फराहम की जाए। पाकिस्तान समेत 22 मुस्लिम ममालिक और OIC के इसराइली इक़्तिदार के दौरा सोमालीलैंड की मज़म्मत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक 23 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और OIC ने मुश्तरका बयान में इसराइली इक़्तिदार के गैर कानूनी दौरे को मुस्तरद कर दिया। दौरा सोमालिया की खुदमुख्तारी इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार। कहा गया कि यह गैर कानूनी कदम बैनुल अक़वामी उसूलों और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर को भी कमज़ोर करता है। सोमालिया की खुदमुख्तारी और वहदत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करते हैं। सोमालिया में अलहदगी पसंद एजेंडों की हौसला अफजाई काबिल कबूल नहीं। ऐसे इक़दाम ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ाने का बाइस भी बन सकते हैं। बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम, खुदमुख्तार रियासतों के अंदरूनी उमूर में अदम मुदाखलत लाजिम है। इसराइल सोमालिया की खुदमुख्तारी, कौमी वहदत और इलाक़ाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करे। दुनिया भर के ममालिक पर अमरीकी फ़ौजी हमले या जारहियत का हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार रखता हूँ। बहसीते कमांडर इन चीफ अपने इख्तियारात की हद का फैसला करने वाला मैं खुद ही हूँ। जो वाहिद चीज़ मुझे रोक सकती है वो मेरी अपनी अखलाकियात और मेरा अपना दिमाग है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेज़ुएला में मजीद फ़ौजी कार्रवाई से रोकने की करारदाद मंजूरी पर रद्द अमल। वेनेज़ुएला के मामला चलाने और तेल पर कब्जा रखने के अज़ाइम का इजहार। सेनेट ने ट्रंप को वेनेज़ुएला पर मजीद हमले से बाज रखने की करारदाद बहस के लिए मंजूर की। 52 अरकान की हिमायत, 47 ने मुखालिफत की। रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। डेनमार्क के वज़ीर दिफा की अमरीका को धमकी। कहा ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में मुसल्लह अफवाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देंगी। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर खुद मुख्तार इलाका है। 7 यूरोपीय ममालिक ने भी ग्रीनलैंड के साथ इजहार यकजहती किया था। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ग्रीनलैंड आलमी मिसाइल दिफा के लिए निहायत अहम है।
बाज़ मुखालिफ ताकतों ने ग्रीनलैंड में दिलचस्पी का इजहार किया है। अगर यूरोप ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को संजीदा ना लिया तो अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। विफाकी आईनी अदालत का प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन को ओल्ड एज पेंशन देने का हुक्म। EOBI की जानिब से दायर तमाम अपीलें खारिज। 14.5 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। लाहौर हाई कोर्ट के 2024 और 2025 के फैसले बरकरार। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले दुरुस्त हैं, मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। पेंशन के मामले में राउंडिंग ऑफ का असूल लागू होगा। पैसे बनाने के लिए लाहौर में रेस्टोरेंट्स बनाए जा रहे हैं। क्या हुकूमत के पास रेस्टोरेंट्स का काम ही रह गया है? रेस्टोरेंट की बजाय लाइब्रेरीज बनाएं। सारे शहर में लाइट्स लगा दी गई हैं। पैसे का ज़िया किया जा रहा है। दरख्त काटने में PHA का जो ऑफिसर मुलविस हुआ उसको गिरफ्तार करवाऊंगा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। निजी PHA पर इज़हार नाराज़गी। अदालत ने करार दिया, कई मरतबा दरख्तों की कटाई से रोकने का हुक्म दिया। मामले की तहकीकात करवाई जाएंगी। बार बार कहा कि पार्क को रेस्टोरेंट्स के लिए इस्तेमाल मत करें। गली मोहल्लों में वॉशिंग स्टेशंस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? लाहौर हाईकोर्ट ने माहिरीन से नासिर बाग के बारे आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां शुरू। कारोबारी तबके से 30 जनवरी तक बजट तजावीज़ तलब। टैक्स पॉलिसी FBR से वापस वजारत खजाना तैयार करेगी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस को टैक्स इस्लाहात की मुकम्मल जिम्मेदारी सौंप दी गई। बरामदात में इजाफा और गैर मुल्की सरमायाकारी हुकूमती तरजीहात में शामिल। नए बजट में सनतों पर टैक्स बोझ कम करने पर गौर। मैन्युफैक्चरिंग और सनती तरक्की को फ़रोग देने का आज़म। IT और डिजिटल मईशत के लिए टैक्स सहूलियात, माहौल दोस्त और सस्ती तवानाई के मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। टैक्स निज़ाम की पेचीदगियाँ और नाइंसाफियाँ ख़त्म करने का ऐलान। वज़ारत खजाना ने बजट तजावीज़ के लिए खुसूसी फॉर्म भी जारी कर दिया। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की डेमाक ग्रुप से मुलाकात। अथॉरिटी चेयरमैन बिलाल बिन साकिब की ज़िले सदारत कौमी टोकनाइजेशन पॉलिसी पर आला सदरी इजलास हुआ। रियल स्टेट सरकारी असासों की टोकनाइजेशन के फ़रोग पर बातचीत। शुरका ने कहा कि टोकनाइजेशन को एक स्ट्रेटेजिक मुआशी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान टोकनाइजेशन को एक महदूद माली तस्वुर नहीं करता बल्कि एक कौमी मुआशी मुहर्रिक के तौर पर देखता है। रियल स्टेट इस सफ़र का कुदरती नुक्ता आगाज़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। पेशावर बेकारी माफिया और उनकी पुश्तपनाही करने वालों के खिलाफ भी मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी पर इजलास। मोहसिन नकवी ने खिताब करते हुए कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। एयरपोर्ट्स पर सफरी दस्तावेज़ात की सख्त स्क्रीनिंग की जाए। पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स में खदमात का मयार बेहतर बनाने का मिशन। दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी गार्ड्स, वार्ड बॉय, नर्सेज और फार्मेसी अमले को वादी कैम्प लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का नई और जदीद अद्वियात की फहरस्त मुरतब करने और कमेटी बनाने का भी हुक्म। इजलास में कारकर्दगी, शफाफियत, हिफाजती मयारात का जायजा। हर सरकारी हॉस्पिटल में रोजाना मुकम्मल स्टीम क्लीनिंग का हुक्म। हॉस्पिटल्स में चीनी साख्ता TV आलात की इजाज़त पर इत्तेफाक। सिर्फ बेहतर कारकर्दगी पर तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। मरीम नवाज ने कहा, अद्वियात का ना मिलना काबिल फ़हम है। 80 अरब रुपए अद्वियात के लिए दे रहे हैं। अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होंगे। नाअहल और कामचोर को घर जाना होगा। तरक्याती मनसूबों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर वज़ीर आला सिंध बरहम। नए एलानात की बजाय जारी मनसूबे मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, नाक़िस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नज़र आने चाहिए। अंदरूनी एहतसाब और निगरानी का निज़ाम मज़ीद बेहतर किया जाए। मास्टर प्लान पर सख्ती से अमल दरामद करें। गैर मनसूबा बंद तरक्की और
सरकारी ज़मीनों पर कब्जे रोके जाएं। बहाने कबूल नहीं, तरक्की का मतलब नताइज की फराहमी है। हर मनसूबा अवामी खिदमात और मईशत में बेहतरी का सबब बने। FIA की महकमाना कार्रवाई 19 ऑफिसर अहलकार बर्खास्त मुलाजमीन पर करप्शन, इख्तियार से तजावुज़, गफलत का इल्ज़ाम साबित। FIA हुकाम के मुताबिक इंस्पेक्टर मारिया न्याज गैर कानूनी तौर पर सरकारी रिहाइशगाह पर काबिज थी, बर्खास्त किया गया। सब इंस्पेक्टर काशिफ रियाज को गैर कानूनी आज़ा फरोशी में तहफ़्फ़ुज़ देने पर बरतरफ किया गया। सब इंस्पेक्टर तस्दीक और अहमद वक़ार पर गैर कानूनी छापे, नाक़िस इंक्वायरी पर फारिग कांस्टेबल आसिफ को गैर कानूनी छापा मारने और भद्दाखोरी पर फारिग किया गया। टेक्निकल असिस्टेंट इनायतुल्लाह गैर कानूनी इमिग्रेशन क्लियरेंस पर मुलाजमत से फारिग। इंस्पेक्टर अरसलान और इदरीस को रिश्वत मांगने पर निकाल दिया गया। सिक्योरिटी खदशात पर भारतीय शहरियों के लिए बांग्लादेश के वीज़े बंद, नई पाबंदियां जुमेरात से नाफिज की गई। बांग्लादेश ने भारत में मज़ीद 3 सफारती मिशंस के वीज़ा सेक्शंस बंद कर दिए। कोलकाता में वीज़ा खदमात पर मुकम्मल पाबंदी, मुंबई और चेन्नई में सयाहती समेत दीगर तमाम वीज़े मुअत्तल। कारोबारी और मुलाजिम पेशा अफराद पर पाबंदी का इतलाक़ नहीं किया जाएगा। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, भारत में जिन मिशंस में सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ वाक़यात पेश आए हैं वहाँ खदमात मुअत्तल की है। फैसला मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 टाकरा दम्बोला में बारिश के बायस टॉस ताखीर का शिकार, कुछ देर बाद होगा। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। पहले मैच में पाकिस्तान ने 6 विकेट से कामयाबी हासिल की थी।